पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आपको बस टिश्यू पेपर से काम चलाना पड़ेगा। तो यार इन सब चीज़ों में मैं बहुत दिलेर हूँ। 20 से 25 बार वॉमिटिंग की है। मैं अपने एक दोस्त को क्रेडिट देना चाहूँगी, मैंने उसको जब बताया ये वीडियो में, तो ये गलती आप मत करना। Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Wishing you a very good health and prosperity. तो ये केदारखंड ट्रैक का पार्ट 2 होने जा रहा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप पार्ट 1 देख लो। उसमें मैंने डे 1 to डे 2 बताया, बहुत सारी चीजें बताई है, कहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डूज एंड डोंट, सारी चीजें। फटाफट आप जाओ, उसको वॉच कर लो, उसके बाद ये वीडियो देखो। ये वीडियो में मैं डे 3 to डे 5 बताने वाली हूँ और भी बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। सो वॉच टिल द एंड, बिकॉज एंड में मैं एक बहुत अच्छी टिप्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। And one more thing, I would like to thank to my group. They have motivated and supported me a lot. So yeah, मुझे पता है आप लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे. So thank you so much. Thanks all of you. And if you like this video, please like, share, subscribe to this channel. और अपने friends के साथ भी share करिए, जो trekking freak है उनके साथ भी share करिए. So yeah, without any further ado, let's start. अब डे 3 आप क्या करते हो, जोड़ा के ताल से आप बेस कैंप तक जाते हो और यहाँ से आपका एक्चुअल ट्रैकिंग स्टार्ट होता है। ये क्या होता है ना कि आप बीच में रुक रुक के जा रहे हो ना, तो बहुत अच्छे से आप चले भी जाते हो। मैंने बताया ना, जो बेस कैंप के बाद की होती है ना ट्रैकिंग, वो बहुत डिफिकल्ट होती है। तो फिर जुड़ा के ताल से हम निकले बेस कैंप के लिए, और बेस कैंप वही हम जुड़ा के ताल के लिए मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए एंड इवनिंग होते होते हम बेस कैंप पहुंच गए। बेस कैंप में फिर अगेन बहुत ज़्यादा ठंड, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो ठंड आपकी बढ़ते जाती है और आपको बीच में बर्फ़ भी मिलते जाते हैं। और जो भी है मैं बीच बीच में क्लिप्स आपको डालते रहूँगी अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ की। ज़्यादा लोगों की हालत ख़राब हो गई एंड दे वर लाइक कि वो नहीं जा रहे ऊपर, वो वापस जाएंगे। बहुत सारे हमारे ग्रुप में से ही बहुत सारे ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, आई एम नॉट गोना गो, मैं अब वापस जा रहा हूँ या जा रही हूँ। और कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि देखते हैं, और मेरा भी यही था, देखते हैं, बिकॉज मैंने भी हिम्मत हार दी थी। क्या हुआ था, मेरे पैर में मोच आ गई थी बहुत गंदी वाली। तो मेरा तो हो गया था कि नहीं, मैं नहीं जा सकती जैसे मोच के साथ, बिकॉज मैं वैष्णो देवी गई थी, वहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस हो गया था। मेरे पैर में बार बार मोच आ जाती है, आई डोंट नो कैसे आ जाती है, बट आ जाती है। तो फिर मैंने भी अपने दोस्तों को बोला कि यार तुम लोग सब जाओ, मेरे पैर की तो बैंड बच चुकी है। तो दे वर लाइक कि तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद हम देखते हैं। तो हम बेस कैंप पे बहुत सारे लोगों ने फिर से मस्ती करना स्टार्ट कर दिया, बॉन फायर सब कुछ हमने करना स्टार्ट किया, खाना खाया। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वॉशरूम ये सब, तो आपको पानी से नहीं मिलेगा, आपको बस टिश्यू पेपर से काम चलाना पड़ेगा। एंड इट वॉज सो वियर्ड फॉर मी। आप मिनिमम कपड़े लेके जाओ, गर्म कपड़े लेके जाओ, वही काफ़ी है वहाँ पे। फिर हमें बोला गया कि आप सो जाओ, बिकॉज हमको 1 बजे फिर से उठना है और चढ़ाई करनी है। तो हम जब, नींद कैसे आएगी, इतनी ठंडी थी वहाँ पे, इतनी ज़्यादा ठंड कि नींद तो आने का सवाल ही नहीं उठता। और वो स्लीपिंग बैग्स में ना, मतलब मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ, कोरोना में जैसे लोगों को पैक कर रहे थे ना, तो वो वाली फीलिंग आ रही थी। पर या हिम्मत मैंने करा, मैंने बोला कि नहीं, अब आ गए हैं तो देखते हैं, ऐसे तो गिव अप नहीं करना है। रात में देखते हैं कैसा रहता है मेरी पैर की हालत, फिर डिसाइड करेंगे। तो अराउंड वही हम 11-12 बजे गए अपने अपने कैंप में सोने के लिए, और वो स्लीपिंग बैग था, ये देखो आप इमेज कैसा था वो। तो उस बैग में हमें सोना था और उसकी चेन लगा के जस्ट थोड़ा सा आपको फेस अपना बाहर रखना है। और फिर अराउंड 1 बजा, फिर हमारे जो ट्रैक के गाइड थे वो हमें उठाना स्टार्ट किए कि चलो चलो, जिसको फ्रेशन अप होना है हो, जिसको खाना है खाओ, बिकॉज हमें थोड़ा बहुत वहाँ पे बोला जाता है कि आप खा के निकलो। तो सबको उठाया गया, हमने उठी, फिर सबको बोला कि अब पैक हो, लाइक शूज़ पहनो, जितने लेयर्स है तुम्हारे पास वो सारे लेयर्स डाल लो, फिर तुम थोड़ा सा खा लो, खा के ही निकलना चाहिए, जितनी भी एसेंशियल सामान है, पानी तो अपने पास ज़रूर रखो, हेडलैम्प अपने हेड पे लगाओ,
मतलब सारी इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई, फिर हमें स्पाइक्स दिए गए शूज़ के अंदर लगाने के लिए, बिकॉज वो आइस होती है ना, तो आइस पे आपके पैर फिसल जाएंगे। वही खाना पीना जो भी था, जिसको फ्रेशन अप होना था, सब कुछ करके हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो गई था अराउंड 2 हमने स्टार्ट किया। और ओ गॉड इट वॉज सो डिफ़िकल्ट, बट मज़ा भी इतना आया ना कि आई कैन नॉट टेल यू, इट वॉज अ मिक्स मैच एक्सपीरियंस फॉर मी। और फिर वहाँ से हमने चढ़ाई स्टार्ट की और ऐसा लग रहा ना कि अब पहुँच जाऊँगी, अब पहुँच जाऊँगी, बट वो रास्ता बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। एक पल के लिए मैं ऐसे बैठ गई और मुझे लगा कि अब तो ना पीछे जा सकते हैं बैक, ना मैं अब आगे जा सकती हूँ, अब मैं क्या करूँ। फिर मैं थोड़ी देर बैठी, फिर मैं सोची, और ऐसा नहीं है, वो लोग बहुत ध्यान से लेके जाते हैं जो आपके ट्रैक गाइड होते हैं ना, किसी को भी ऐसा नहीं कि आप छूट गए तो आपको छोड़ के वो चले जाएंगे, नहीं, सबको एक ग्रुप में रख के जाना है। किसी को अगर वेट करना है, थोड़ा रेस्ट करना है, तो वो पूरा टाइम देते हैं कि आप बैठो, आप रेस्ट करो, बहुत अच्छे से वो लेके जाते हैं आपको। फिर ऐसे ही धीरे 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 करके, और दिमाग में ये भी था कि अब जा रहे हैं, सनराइज़ नहीं देखेंगे, लेट पहुँचेंगे तो भी दिक्कत है, और सनराइज़ आपको भी पता वहाँ पे 5 और 5:30 को तो हो जाता है। फिर हमने स्टार्ट किया और अराउंड 5:30 जैसे तैसे करके बहुत हालत ख़राब हुई। और जो बहुत ज़्यादा दिलेर भी बन रहे थे ना कि अरे सब देख लेंगे, ये वो लोग रील्स वील्स बनाते जा रहे थे, हमने भी रील्स बनाई थी, पर उनकी भी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ऊपर जाते जाते हैं। देवर लाइक कि वो लोग सोचे नहीं कि हम लोग भी पहुंच जाएंगे। हमारे ट्रैक में बहुत सारी, मतलब हमारे ग्रुप में बहुत सारी लड़कियां भी थी, वो ये नहीं आइडिया लगा रहे थे कि लड़कियां भी पहुंच जाएंगी, बट हम लड़कियां किसी से कम है क्या, हम भी पहुंच गए। मतलब किसी लड़की ने गिव अप नहीं किया। फिर हम भी वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद ऊपर पहुँच तो गए हैं, सनराइज़ का वेट कर रहे हैं हम लोग। और उस टाइम पे ऐसा लगा ना कि मैं सुन्न हो चुका है, मेरा पूरा माइंड सुन्न हो चुका है, मेरा हाथ, मेरी बॉडी कुछ काम नहीं कर रही है। और जो हवा चलती है ना, मतलब मैं बता ही नहीं सकती वो एक्सपीरियंस कैसा था। लेकिन हाँ, जब मैंने सनराइज़ देखी, वो व्यू देखा, एंड दैट वाज टोटली वर्थ इट। इतना प्यारा व्यू था ना, मतलब मैं फ़ोटोज़ में कितना भी दिखा दूँ ना, आप वो रिलेट नहीं कर पाओगे। जो वो हवा का एक्सपीरियंस, और चारों तरफ आप वो देखोगे ना, इतना सुंदर व्यू है ना, मैं यहाँ से बताऊँगी तो आपको पता नहीं चलेगा, मैं फ़ोटो भी दिखाऊँगी तो आपको वो फील नहीं आएगा जो आप खुद से जाके देखोगे। और लॉर्ड शिवा की टेम्पल भी है वहाँ पे। जब तक आप वो खुद से जाके नहीं देखते हो ना, आप कहीं से भी रिलेट नहीं कर पाओगे। सो या दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आई वुड से। और फिर वो सारी चीज़ें करने के बाद लगभग हम हाफ एन आवर वहाँ रुके होंगे, और फिर हमारी सबकी हालत बहुत गंदी वाली ख़राब हो गई थी। फिर हमारे ट्रक लीडर आए, उन्होंने हम सबके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाई। वो फ़ोटोज़ मैं आपको डालती हूँ एज अ अचीवमेंट कि हाँ वी डिड इट। और हमें शायद सर्टिफिकेट भी मिलने वाला था, पता नहीं, मैं पता करूँगी कि सर्टिफिकेट का क्या हुआ। तो वो फिर हमने फ़ोटोज़ ये सब क्लिक की। फिर उसके बाद से हमें उतरना स्टार्ट हुआ, और उतरने में इतने सारे लोग इतना ज़्यादा गिरे, और लेकिन वो व्यू जो था ना, ओ माय गॉड, ब्रेथ टेकिंग व्यू था। आई एम टेलिंग यू, इतना सुंदर व्यू था। मतलब चढ़ने में तो हमारी हालत फट गई थी, बस उतरने में बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर हम वैसे ही धीरे 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 करके, हमें उतरने का भी वही सेम स्टेप था। पहले पीक से जाएंगे बेस कैंप, रास्ता थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, जिससे हम चढ़ाई करते हैं उससे ऑफकोर्स हम नहीं उतरते। फिर हम बेस कैंप जाते हैं, बेस कैंप से फिर हमें जूड़ा का ताल, वहाँ पे फिर से आपको स्टे करना है तो आप कर लो, नहीं तो आप डायरेक्ट तो उतर लो, वो स्टे का देते हैं। बट मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जाना है, बिकॉज मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो चुकी थी। ख़राब क्या हो चुकी थी, मेरी तबीयत ख़राब ही थी, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ हो के रखा था, फिर भी मैं चली गई थी। तो यार इन सब चीज़ों में बहुत दिलेर हूँ। फिर मैं वहाँ से उतरी हूँ। तब हमने ना एक ही दिन में, आप सोचो कि हमने 3 to 4 डेज़ में जो चढ़ाई की, हम लोगों ने एक ही दिन में, कुछ हमारे साथ 6 to 7 लोग थे, हमने एक ही दिन सांकरी तक चले गए। फिर सांकरी में हमने भैया को बोला कि भैया हमें देहरादून तक छोड़ो, बिकॉज हमें घर जाना है। और वो बस पे तो मैं बैठ गई देहरादून जाने के लिए, एंड यू वोंट बिलीव, मैंने 20 से 25 बार वॉमिटिंग की है। इट्स नॉट पॉसिबल ना, आप भी सोच रहे हो कि हाउ कम इट्स पॉसिबल कि 20 से 25 बार ये करेगी। बट मतलब मैं एक घुट पानी भी पी रही हूँ ना, वो भी निकल जा रहा। मतलब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। और वो भी ऐसा नहीं है कि मैं इतना चली इसकी वजह से हो गया, वो जो मैं उतर गई ना डायरेक्ट, मुझे रेस्ट नहीं मिला। आप समझो कि मैं चलते 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 कहीं बैठी नहीं, थोड़ा बहुत मैं बैठ रही और डायरेक्ट में उतर गई हूँ। वो मेरे साथ गलती हुई थी, तो मैं आपको वो गलती नहीं दोहराने बोलूँगी। आप उतर भी रहे हो तो आप एक दिन आराम से स्टे करो वहाँ पे, उसके बाद आप उतरो। इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। फिर मुझे देहरादून में होटल लेके रुकना पड़ा था। आप सोचो, मैंने एक्स्ट्रा खर्च किए थे, तो मेरा तो कुछ ज़्यादा खर्च हो गया था, बट स्टिल आप 10,000 के अंदर आराम से आ सकते हो।
फिर देहरादून से अगेन देहरादून में मैंने स्टे किया एक दिन, फिर दूसरे दिन फिर मैं वापस दिल्ली आ गई थी। सो यहाँ दिस वॉज माई होल एक्सपीरियंस। मिक्स मैच था, आपको भी पता चल गया होगा, मैंने पूरा ऑनेस्टली आपको बताया है। मैं यही बोलूँगी बिगनर्स के लिए, बिल्कुल भी जो बिगनर्स है वो नहीं जाए, बट हाँ जिन्होंने पहले 2-3 ट्रैक कर चुके हैं, ट्रैकिंग का जिसको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत भी, वो आराम से जाए। नहीं तो आप वही कर सकते हो, आप बेस कैंप तक जाके आप वहाँ से वापस आ सकते हो। सो इट्स टोटली अप टू यू। एंड वन मोर थिंग, एक मैं अपने एक दोस्त को क्रेडिट देना चाहूँगी। मैंने उसको जब बताया ये वीडियो बना रही है तो ही वॉज लाइक कि मुझे ज़रूर क्रेडिट देना, मैंने ही तुम्हें बताया है, मैंने ही तुमको पुश किया है, तो मुझे क्रेडिट ज़रूर मिलनी चाहिए। तो हाँ, थैंक्स टू यू। मेरी हालत भी ख़राब हुई, एट द सेम टाइम मज़ा भी बहुत आया। तो यार आई एम नॉट कंप्लेनिंग। तो यार थैंक्स टू यू। मतलब ट्रिप में तो बहुत मज़ा आया। मिक्स था थोड़ा सा, बस बेस कैंप के ऊपर का बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो गई थी, क्योंकि आप ना आइस पे भी चल रहे हो, आपकी पैर स्लिप कर रही है कहीं कहीं, वो सारी चीज़ें थी। अदरवाइज ओवरऑल आउट ऑफ 10 आई वुड से कि मैं 7 दूंगी, आराम से मैं 7 दूंगी। बस मैंने बहुत ज़्यादा मज़ा किया था। और कुछ पॉइंट्स तो मैं इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि ठंड इतनी थी ना, इतनी थी कि मैं क्या बताऊँ। तो आप भी अगर मतलब आपको ऐसा एक्सपीरियंस लेना है, स्नो चाहिए, बर्फ़ चाहिए, ऐसे ठंड चाहिए, ट्रैकिंग भी चाहिए, और चलते चलते तो आपको बीच में इतनी गर्मी लगने लगेगी ना, धीरे धीरे ना आप सारे लेयर्स उतारने लगोगे कि यार मेरे साथ नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं। तो ऐसे होता है। और वहाँ पे जैकेट ये सब कुछ वहाँ पे आप रेंट भी ले सकते हो, खुद का भी लेके जा सकते हो। मैंने तो सब कुछ रेंट पे ही लिया था बिकॉज मैं कुछ लेकर ही नहीं जा पाई थी, जस्ट अपने थोड़े बहुत 1-2 जैकेट्स लेके गई थी। तो ये गलती आप मत करना, आप अच्छे से पैकिंग करके जाओ, सारी चीज़ें लेके जाओ। ग्लव्स भी आप बहुत अच्छी क्वालिटी का लेदर का लो, सो दैट कि आपको ठंड ना लगे। और 2 पेयर आप लो, मतलब 1 पेयर से तो कुछ नहीं होने वाला, वहाँ मैं बता देती हूँ। बेस कैंप के ऊपर ही, उसके तक तो आप मज़े मज़े से जाओगे, उसके बाद की बात मैं कर रही हूँ। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ ठंड से बचने के लिए, ये फ़ीट वार्मर्स हीट पॉच होते हैं। मेरे साथ जितने भी ट्रैवल पे गए थे उनमें से कुछ लोगों ने ये कैरी किया था। इसको आप शूज़ के अंदर, सॉक्स के अंदर, पॉकेट में, हैंड में रख सकते हो। ये आपको हीट प्रोवाइड करती है। मैंने ये यूज़ तो नहीं किया है, बट स्टिल आप देख सकते हो अगर ये कैसा है नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी ने ये यूज़ किया है तो इसका रिव्यू मेरे साथ भी शेयर करना कि ये काम करता है कि नहीं। So yeah, that's it for today's video. See you soon until the next video. Till then, take care. Bye bye. Love you all. Bye bye.